हाय फ्रेंड्स। एक छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाबार्ड जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग जो डाउट्स आपके दिमाग में हैं। देखो, समय कम है लेकिन पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। तो किस तरीके से आप इस कम समय में एक प्रायोरिटी को बिल्ड कर पाओ, एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बना पाओ जिससे आपका अटेम्प्ट अच्छा हो, वही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा छोटा सा वीडियो। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू IXMB। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न। देखो, सबसे पहले मैं एक बहुत बड़ा डाउट आपके दिमाग से निकाल देना चाहता हूँ। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। आप सोच रहे हो सर एग्जाम पैटर्न तो हमें पता है। हाँ जी। लेकिन जनरल अवेयरनेस को लेके आपके दिमाग में ना हमेशा से ये 20 नंबर ही घूमता है। बिकॉज इन द रिसेंट पास्ट मैंने कुछ लाइव क्लास लिया। लाइव क्लास में मुझे स्टूडेंट से बात करके ये पता चला कि मोस्ट ऑफ यू आर स्टार्टिंग ऑफ विद द जनरल अवेयरनेस व्हेन द नोटिफिकेशन वाज आउट। इसका मतलब आपके पास समय सच में बहुत कम है। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाना है। तो देखो, एक डाउट आपके दिमाग से निकाल दो कि जनरल अवेयरनेस में जब आप टाइम लगा रहे हो तो यू आर नॉट ओनली प्रिपेयरिंग फॉर दिस 20 मार्क्स, बिकॉज फ्यू थिंग्स इन द जनरल अवेयरनेस लाइक नेशनल न्यूज़ फ्रॉम द PIB, कुछ एग्री रिलेटेड न्यूज़, कुछ रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस related to economy and in the rural development space, government schemes। ये सारे सवाल आपके ESI एंड ARD में भी पूछा जा सकता है। सो ऐसा नहीं है कि जनरल अवेयरनेस में आप जो समय लगा रहे हो वो केवल ये 20 नंबर के लिए है, क्योंकि उसमें से एक मेजर पोर्शन आपके ESI, आपके ARD में भी कंट्रीब्यूट हो रहा है। अब जब तक ये डाउट को आप नहीं निकालोगे ना, तब तक आप एक सेटिस्फैक्शन लेवल पे नहीं आओगे। बिकॉज हमारा दिमाग ना वैसे ही काम करता है, क्योंकि आपने देख लिया इसमें लीस्ट प्रायोरिटी है और आपने इसके छोड़ दिया कि मैं बाद में करूंगा या करूंगी, और ये जम गया। ऐसा हमें नहीं करना है। तो ये कम दिन बचा हुआ है, कैसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे, ये सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ वाला डाउट आपको क्लियर हो गया। एक एग्जांपल दे दूं मैं, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। देखो, जब अभी जो नया गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, यूनियन गवर्नमेंट, उसका सबसे पहला कैबिनेट डिसीजन था PM किसान के ऊपर में। PM किसान एक पुराना स्कीम है, लेकिन ये एक फ्लैगशिप स्कीम है। ये हमेशा ऑलमोस्ट एवरी 2-3 मंथ के साइकिल में ये न्यूज़ पे रहता है। तो ये एक ऐसा स्कीम है जिससे रिलेटेड सवाल आपके GA में भी आ सकता है, आपके ESI में भी आ सकता है, आपके ARD में भी आ सकता है। तो देखो, इस तरीके का कुछ न्यूज़ है जो कॉमन है। अगर आप इस पे मेहनत करते हो तो आप एक्चुअली एक होलिस्टिक प्रिपरेशन की तरफ जा रहे हो। और इसी चीज़ का बात मैं आगे पूरे वीडियो में करूंगा। सबसे पहला आपके दिमाग में शायद सवाल है, हाउ टू स्ट्रेटेजाइज। आप स्ट्रेटेजाइज कैसे करोगे? देखो, स्ट्रेटेजाइज करना बड़ा सिंपल है। एग्जाम कब है? 1 सितंबर 2024। मतलब अगर मैं 6 अगस्त, जो आज का दिन है, आज से अगर मैं गिनूं तो हाउ मेनी डेज डू यू हैव? तो आज से अगर मैं 25 तारीख तक का दिन गिनता हूं, तो आज से लेके 25 तारीख तक में 15 दिन होता है। एंड इस 15 दिन में आपको करना है स्टडी। मतलब आपको जो नए इंफॉर्मेशन आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, आपको उनको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं आगे बताता हूँ, ठीक है? और उसके बाद 26 तारीख से लेके 31 अगस्त तक आपको करना है रिवीजन। क्योंकि देखो, कई बार क्या होता है ना, कई बार नहीं, इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इवन इन स्कूल्स, इन कॉलेजेस, वी हैव बीन प्रिपेयरिंग एग्जैक्टली द सेम वे। हम एग्जाम के पहले वाले दिन तक पढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें याद है, राइट? लेकिन ये चीज गलत है। आपको जितना इम्पोर्टेंस पढ़ने को देना है, मतलब टू मेमोराइज न्यू इंफॉर्मेशन, उतना ही वेटेज, उतना ही इंपॉर्टेंस आपको रिवीजन में भी देना है। क्योंकि रिवीजन से ही रिटेंशन होगा, वरना रिटेंशन नहीं होगा। आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मुझे याद हो गया है। लेकिन एग्जाम में जब वो ट्रिकी क्वेश्चन आता है ना, आपको आप उसे जवाब नहीं दे पाओगे। स्ट्रेट सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल आप जवाब दे पाओगे, बट जब वो ट्रिकी हो जाता है ना, आप नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया। सो रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज मेक ए नोट इन योर माइंड राइट नाउ, राइट? बढ़ते हैं आगे दूसरे सवाल की तरफ। हाउ मेनी मंथ्स टू स्टडी? तो देखो, यहाँ पे हाउ मेनी मंथ्स टू स्टडी एट दिस मोमेंट 6 अगस्त में, मैं आपको ना 6 महीना 9 महीना बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है बताना बहुत आसान है, मैं बता के चला जाऊंगा। लेकिन आप उतने सारे मंथ नहीं कर पाओगे, करेक्ट? किसी भी एग्जाम के लिए ना मिनिमम 6 to 9 मंथ, स्पेशली एग्जाम्स लाइक नबार्ड, जहाँ पे ESI ARD में भी करंट अफेयर का वेटेज है,
वहां पे 6 to 9 मंथ इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम जरूरी है। लेकिन एट दिस मोमेंट जहां पे आप पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए, आपने पहले का नहीं पढ़ा फॉर एक्स वाई जेड रीजंस, ठीक है, तो आपको मिनिमम क्या करना चाहिए वो मैं बता रहा हूं, मेक ए नोट ऑफ इट। मिनिमम क्या करना चाहिए, ठीक है, आपको मिनिमम करना चाहिए मई जून जुलाई अगस्त, लास्ट 4 मंथ्स, राइट। लेकिन यहां पे भी देखो एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था बिटवीन 19 अप्रैल टू 1 जून। इसका मतलब क्या है, मई महीने में कोई भी कैबिनेट डिसीजन, मतलब ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज नो कैबिनेट डिसीजन, भारत सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। हाँ, कुछ न्यूज़ फ्लो जरूर था, मिनिस्ट्रीज अपना काम कर रही थी, तो वो न्यूज़ था। वो न्यूज़ बहुत ही कम है और बहुत ही कम समय में आप कर सकते हो, उनको ही करना है आपको। और स्पोर्ट्स डिफेंस जैसे चीज़ें चल रही थी, तो वो सारा करना है। अभी देखो सेबी ग्रेड ए का एग्जाम कुछ दिन पहले हुआ, उसमें हमने देखा कि मई मंथ को भी इंपॉर्टेंस दिया गया। 20 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन मई मंथ से थे, तो इसका मतलब मई मंथ इज एन इंपॉर्टेंट मंथ, उसे हम एकदम इग्नोर नहीं कर सकते, करेक्ट। लेकिन सेबी ग्रेडे में जून बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आया, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी जुलाई एंड अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आएगा। अब इसके पीछे दो वजह है। एक वजह यह है कि जुलाई के मंथ में यूनियन बजट आया, आपका पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ, करेक्ट। क्या शुरू हुआ, पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ। इकोनॉमिक सर्वे आया, तो ये तो आपको देखो ईएसआई एआरडी के लिए करना ही है। मैं जीए की बात कर रहा हूं, तो आई होप यू आर गेटिंग दैट क्लैरिटी, आपको किस मंथ का किस सेक्शन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा। और क्योंकि मई मंथ में न्यूज़ फ्लो बहुत ही कम है, बिलीव मी, आपको ना ये बोलने को लगता है कि 1 मंथ है, लेकिन 1 मंथ का न्यूज़ फ्लो अगर आप देखोगे बहुत कम है, क्योंकि भारत सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। भारत सरकार तो भंग थी, पार्लियामेंट सेशन में कभी था ही नहीं, ना ही कोई कैबिनेट डिसीजन हुआ, भारत सरकार इलेक्शन में बिजी थी। तो इससे क्या होता है, जो समय बच के निकलेगा, एक ग्लांस आप फरवरी और अप्रैल को देख लो, एक ग्लांस। और फरवरी और अप्रैल में भी बहुत ज्यादा न्यूज़ आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही कम न्यूज़ फ्लो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वहां पे भी मिलेंगी, तो वो आपको देखना होगा। और स्पेसिफिकली मैं ईएसआई के लिए आपको बताऊंगा दिसंबर 2023। देखो अगस्त 2024 का मैंने आपको बता दिया, ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जुलाई एंड अगस्त। लेकिन दिसंबर 2023 भी आपके ईएसआई के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब ऐसा क्यों है, इस चीज को समझो। पार्लियामेंट का विंटर सेशन होता है दिसंबर में, और ईएसआई के लिए पीआईबी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो ये पीआईबी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है आपकी ईएसआई के लिए, एंड पीआईबी में सबसे ज्यादा न्यूज़ फ्लो रहता है ड्यूरिंग द टाइम द पार्लियामेंट इज इन सेशन। तो लास्ट सेशन में कब था, एक तो एट प्रेजेंट सेशन में है, ठीक है, बजट सेशन जो कुछ दिन पहले चला, उसके पहले इंटरिम बजट जब आया तब सेशन में था, उससे पहले दिसंबर में था, जहां पे बहुत सारे डेटा आए, बहुत सारी स्कीम्स का डेटा आया, तो ये आपके डिस्क्रिप्टिव में ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा। आई होप ये सारा क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिल गया है। अब चलते हैं आगे वाले सवाल पे, फ्रॉम वेयर टू स्टडी, हमने कहाँ से पढ़ाई करी। देखो, आप अगर कोई पर्टिकुलर सोर्स फॉलो कर रहे हो अब तक, आप पढ़ाई उससे करो, लेकिन एक ग्लांस रिवीजन बिल्कुल आप बीपीडिया से करना, बिकॉज बीपीडिया इज स्पेसिफिकली मेड फॉर दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, करेक्ट। सबसे ज्यादा आप इंपॉर्टेंस देना इंडेक्स में नेशनल न्यूज को, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको देना है आपको, नेशनल न्यूज में, क्योंकि ये नेशनल से जीए का पोर्शन भी कवर होता है, ईएसआई एआरडी का भी कवर होता है, क्योंकि नेशनल में यूजुअली पीआईबी का न्यूज उठ के आता है, हम वो सारा डालते हैं, राइट। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंस देना होगा इन सारे चीजों का, क्योंकि देखो ये सारे फ्रिंज टॉपिक है। जनरल अवेयरनेस में जो 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 में से अराउंड 10 क्वेश्चन इन्हीं सारे सेक्शन से होंगे। 2-3 गवर्नमेंट स्कीम्स होंगे उसमें, स्टैटिक गवर्नमेंट स्कीम, जो आपको गवर्नमेंट स्कीम्स फाइल से करना होगा। इसके बाद आपको नाबार्ड एंड एग्रीकल्चर, देखो नाबार्ड एंड एग्रीकल्चर में मोस्ट ऑफ द थिंग यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द एग्रीकल्चर न्यूज, राइट। तो वो सारा यहाँ पे होगा, ओके। इसके बाद आरबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमी, सेबी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को आपको करना जरूर है, क्योंकि आरबीआई तो सुप्रीम टाइप ऑफ रेगुलेटर है पूरे बैंकिंग सिस्टम का, तो कुछ भी रूल्स चेंज, गाइडलाइंस, इवन फॉर आरआरबीज, फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स,
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स या आरबीआई बनाता है, तो वो सारा डिटेल तो आपको पढ़ना पड़ेगा इन सेक्शन से। लेकिन इसमें शायद कुछ न्यूज़ ऐसे मिलेंगे जो थोड़ा सा टेक्निकल होगा, आपको समझ में नहीं आएगा इन वन गो, उनके पीछे बिल्कुल नहीं पड़ना है, उन्हें छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। करेक्ट? इस तरीके से आप समय बचा के प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के आप क्लियर कर सकते हो इस एग्जाम को। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल आंसर देम पर्सनली ऑल। और बिफोर आई गो, लेट मी टेल यू कि एक नेशनल न्यूज़ का सैंपल फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है, आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हो, सो दैट यू हैव ए आइडिया कि किस तरीके का सवाल आ सकता है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, लेट मीट इन सम अदर वीडियो, टिल देन ऑलवेज रिमेंबर we help you prepare 50% faster, but to do that you will have to download our app. So if you have not done it, please do it.